हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 4 बिजनेस स्टडीज का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्टिंग। इससे पहले हमने ऑलरेडी स्टाफिंग का जो चैप्टर था बिजनेस स्टडीज का उसको कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग देखे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टिंग। ठीक है बच्चों, तो आपका क्या काम होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। और क्या करना है, और आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, हमारे साथ साथ पढ़ाई करते रहना है। ठीक है बच्चों, चले फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक डायरेक्टिंग। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा डायरेक्टिंग। चलिए देखते हैं डायरेक्टिंग के बारे में क्या बोला गया है। तो डायरेक्टिंग क्या है एक्चुअली। डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि डायरेक्टिंग है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग। मतलब डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, गाइडिंग का मतलब डायरेक्टिंग का मतलब गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अगर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है तो एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तरीके से डायरेक्टिंग करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि गाइडिंग करना, इंस्ट्रक्शन देना प्रॉपर तरीके से, उसको काम करने के लिए मोटिवेट करना, काम को सुपरवाइज करना, तभी जाके हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करेंगे। ये जो प्रोसेस है गाइडिंग का, इंस्ट्रक्टिंग का, मोटिवेटिंग का एंड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज, दिस प्रोसेस को हम बोलेंगे डायरेक्टिंग। ठीक है बच्चों, क्लियर। सो इट इन्वॉल्व्स लीडिंग पीपल एंड इन्फ्लुएंसिंग देयर बिहेवियर सो दैट दे कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो पीपल को इंसिस्ट करना, एम्प्लॉयज़ को इंसिस्ट करना कि वो काम करे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिले। तो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस मिलने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि मैनेजमेंट का काम है वो है डायरेक्टिंग। ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर धीरे धीरे करके। कुछ डेफिनेशन यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि बाई कुंज एंड डोनल ने, ओ डोनल, कुछ डेफिनेशन दिए हैं। क्या बोले हैं उसने, डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड सुपरवाइजिंग पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल का जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव में पहुंचने के लिए, ऑब्जेक्टिव को साकार करने के लिए गाइड करना, इंस्ट्रक्शन देना, इंस्पायर करना काम के लिए और साथ साथ में सुपरवाइज करना एम्प्लॉयज़ को। ये जो काम है इसी को हम बोलेंगे डायरेक्टिंग। ठीक है बच्चों, जो लोग बंगाली में लिखने वाले हैं उनके लिए बंगाली नोट्स भी हमने साथ साथ में दिए हैं, वो लोग बंगाली कॉपी करें और याद करें। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़े। और भी एक डेफिनेशन है जो कि बाई थियो हेमन ने दिया है। क्या बोला है उसने, डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस और एंड टेक्निक ऑफ यूटिलाइज्ड इशूइंग इंस्ट्रक्शंस एंड मेकिंग सर्टेन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड ऑन एज ओरिजिनली प्लान। मतलब डायरेक्टिंग एक तरीका है जिसके थ्रू जैसे हमने प्लान किए थे, जो अचीव ऑर्गेनाइजेशन का जो काम का जो प्लान हुआ है वो प्लान के मुताबिक वो काम हो जाए, ये एश्योर करना है डायरेक्टिंग का काम। ठीक है, ये होता है डायरेक्टिंग। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ें। इन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, इन डेफिनेशन को अगर कंबाइन करें तो क्या बोल सकते हैं हम कि डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू वर्क एफिशिएंटली टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो अगर शॉर्ट में हम बताएं तो डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज, किस लिए, टू वर्क एफिशिएंटली, वो लोग एफिशिएंटली काम करवाए और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसके तरफ हम आगे बढ़े। ठीक है, ये है डायरेक्टिंग। क्लियर है भाई। अब हम चलते हैं डायरेक्टिंग का क्या फीचर्स और नेचर क्या है ना, डायरेक्टिंग का फीचर्स क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। डायरेक्टिंग का फीचर्स क्या है भाई, एक होता है परवेसिव फंक्शंस, मीन्स डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट का हर लेवल में, लोअर से अपर, मिडिल और हायर लेवल तक, हर लेवल में डायरेक्टिंग का जरूरत है। तो मतलब व्हाट एवर इन द टॉप, मिडिल और लोअर लेवल
एवरी मैनेजर हैज़ टू डायरेक्ट ही सबऑर्डिनेट्स, है ना, एवरी मैनेजर हैव टू डायरेक्ट ही सबऑर्डिनेट्स, उनका जो सबऑर्डिनेट्स होगा उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा, डायरेक्टिंग करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब एक बार आपने कुछ बोल दिया, गाइड कर दिया और काम होता रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहेगा। डायरेक्टिंग इज अ ऑनगोइंग एक्टिविटी, इट कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ जितने दिन चलेगा उतने दिन ही आपको डायरेक्टिंग करना पड़ेगा, है ना। तो मैनेजर्स नीड टू कंटिन्यूअसली गाइड एंड मोटिवेट द सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज टू मेंटेन प्रोडक्टिविटी एंड डिसिप्लिन। तो हर टाइम आपको कंटिन्यूअस बेसिस में आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को, हर मैनेजर को करते जाना है। ऐसा नहीं कि एक बार हमने बोल दिया और काम हो गया, ऐसा अगर होता तो बहुत कुछ हो जाता, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता, एम्प्लॉयज़ को गाइड करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इन्वॉल्व ह्यूमन इंटरेक्शन, डेफिनेटली ये तो ह्यूमन इंटरेक्शन ही है। डायरेक्टिंग किसको आप डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई गुड्स को नहीं ना। तो डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन, क्योंकि ये कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, ये जो डायरेक्टिंग का काम है किसके साथ होता है, मैनेजर्स के साथ, उसका सबऑर्डिनेट्स के साथ होता है। तो इट फोकसेज ऑन ह्यूमन बिहेवियर, है ना, ह्यूमन बिहेवियर एटीट्यूड टू अचीव द रिजल्ट, है ना। इसका जो फोकस है वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है, कैसे उसका बिहेवियर चेंज किया जाए और उसको किस तरह से एफिशिएंटली काम करवाया लिया जाए, यही तो है काम डायरेक्टिंग का। ठीक है ভাই, जो लोग বেঙ্গলি में যারা বাংলায় লিখবে তাদের জন্য কিন্তু আমি বাংলায় নোটটাও সাথে দিয়ে দিয়েছি, তোমরা সেগুলো কপি করে নাও আর সেগুলো মুখস্থ করো, তাহলে কাজ হয়ে যাবে, পরীক্ষার জন্য অসুবিধে হবে না। চলো फिर आगे बढ़ते हैं। एक्शन ओरिएंटेड मीन्स बेंगली में बोलेंगे कर्ममुखी। डायरेक्टिंग कन्वर्ट्स प्लान्स इनटू एक्शन, जो प्लान हम करके रखे हैं उसको अगर एक्शन में मतलब काम पे लगाना, वो है किसका काम, डायरेक्टिंग का काम। प्लान के मुताबिक वो प्लान को साकार करना, काम पे लगाना। विदाउट डायरेक्टिंग प्लान्स रिमेन्स ओनली ए पेपर, पेपर में रहेगा प्लान। भाई अगर हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम किसी को नहीं बोलेंगे काम करने के लिए, वो कैसे करना है, किस तरह से करना है, किसको करना है, ये अगर नहीं बताएंगे हम, तो प्लान की तरह रह जाएगा, काम आगे नहीं बढ़ेगा। सो इट इनिशिएट्स एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली डायरेक्टिंग क्या होता है, एक्चुअली काम जो प्रैक्टिकली जो काम होना है वो इनिशिएशन लेते हैं डायरेक्टिंग। ठीक है भाई, आगे चले। और क्या है, इंटीग्रेट्स एफोर्ट्स, क्या करते हैं डायरेक्टिंग, यूनाइट्स द एफोर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज, जितने एम्प्लॉयज है उनका जो एफोर्ट्स है, हर किसी का इंडिविजुअल जो एफोर्ट्स है उसको इंटीग्रेट करके, इकट्ठा करके कॉमनली एक गोल की तरफ भगाते हैं, कौन, डायरेक्टिंग। ठीक है, एक कॉमन गोल जो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसके तरफ आगे बढ़ाते हैं, कौन, डायरेक्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, गोल ओरिएंटेड। द मेन पर्पस ऑफ डायरेक्टिंग इज टू एंश्योर दैट ऑल एम्प्लॉयज वर्क इफेक्टिवली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हर एम्प्लॉय अपना जो एफोर्ट है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मतलब काम पे लगाए कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हम पहुंच पाए। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आया, फीचर्स समझ में आया। अगर आपका क्वेश्चन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम आप 5 लिखने से काम हो जाएगा पॉइंट्स, या तो आप 6 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने 6 पॉइंट दे दिया। आप इसके ये पढ़ेंगे, ये लिख के रखेंगे तो काम हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरत है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएट्स एक्शन, क्योंकि डायरेक्टली जो प्लान हमने किया है उसको अगर प्रैक्टिकल काम पे लगाना है वो कौन करता है, डायरेक्टिंग करता है ना। तो डायरेक्टिंग हेल्प्स इन स्टार्टिंग द एक्चुअल वर्क बाय गाइडिंग एम्प्लॉयज अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है, ये समझाते हुए डायरेक्टिंग क्या करता है, काम को शुरुआत देते हैं, है ना। जो प्लान करके रखे वो प्लान किया हुआ काम को एक्चुअल में शुरुआत करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में वो करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है प्रोवाइड्स मोटिवेशन। क्या करता है डायरेक्टिंग, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को। डायरेक्टिंग मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ थ्रू मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, पैसे से, जैसे कि इंसेंटिव दे दिया गया या कुछ अच्छे प्यार से उसको समझा के काम करवा सकते हैं, है ना। व्हिच इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फैक्शन। अगर एम्प्लॉयज़ को आप मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी कैसे भी करके उनको अगर
मोटिवेट करते हो तो एम्प्लॉयज़ के मन में काम करने का इच्छा, मतलब अंदर में इच्छा जागेगा और उनका जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ेगा और फिर वो खुद भी सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया भाई, एंश्योर कोऑर्डिनेशन, है ना, थ्रू एक्टिव इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, डायरेक्टिंग एंश्योर दैट ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज वर्क इन हार्मोनी। मतलब डायरेक्टिंग ये चीज़ एश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट हो गया, स्टोर डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट्स हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग, क्वालिटी, सब डिपार्टमेंट अपना मिल के इकट्ठा होके एक साथ जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेट करके काम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये होता है क्या, डायरेक्टिंग का एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, और क्या है भाई, improves efficiency, proper guidance and supervision help employees performs task correctly। अगर आप अच्छे तरीके से उसको समझाएंगे, गाइड करेंगे तो जो काम उसको करना है वो सही तरीके से करेगा, तो उसमें कुछ गलती नहीं होगा और साथ साथ में वो एफिशिएंटली उस काम को आगे बढ़ाएगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये काम। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स चेंज, मतलब डायरेक्टिंग हेल्प्स एम्प्लॉयज अडॉप्ट टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का जो चेंजेस हो रहा है, मेथड चेंजेस हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जिसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को उसके साथ एडॉप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन डायरेक्टिंग क्या करता है, उसको गाइड करता है, उसको समझाते हैं कब क्या करना है, कैसे इसको सीखना है, कैसे मतलब काम को एडॉप्ट कर लेना है, ये सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? डायरेक्टिंग। तो इसके कारण क्या होगा कि इजीली चेंज को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बिल्ड्स टीम स्पिरिट। क्या बोला गया है कि इफेक्टिव डायरेक्शन एनकरेज कोऑपरेशंस, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, आपस में लड़ाई झगड़ा कम कर देगा, एंड प्रोमोट्स यूनिटी अमंग द एम्प्लॉयज। क्या करते हैं, एम्प्लॉयज के अंदर एक टीम स्पिरिट जगाते हैं। जो डायरेक्टिंग होता है, डायरेक्टिंग का ऐसा काम होता है कि भाई वो आपस में कोऑपरेट करे, आपस में लड़ाई झगड़ा वो कम हो जाए और सब मिल के यूनिटी बना के जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसके तरफ भागते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, अचीव्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या होता है न, थ्रू प्रॉपर गाइडेंस एंड मोटिवेशन एंड सुपरविजन, डायरेक्टिंग एंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉयज एफोर्ट कंट्रीब्यूट्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। क्योंकि आपस उसको गाइड करना, मोटिवेट करना, सुपरवाइज करना, तो ये सब करके डायरेक्टिंग क्या हेल्प करता है, इंश्योर क्या करता है कि हर एम्प्लॉय आपस में मिल के अपना मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है उसको लगा के, एफोर्ट्स जो है वो लगा के ऑर्गेनाइजेशन की गोल की तरफ हमें आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे, अब आते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का क्या क्या एलिमेंट्स है ना, डायरेक्टिंग का एलिमेंट्स क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या क्या एलिमेंट्स है जिसके थ्रू हम एक्चुअली डायरेक्टिंग का काम करते हैं। जिसके थ्रू एक सुपरविजन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन है। तो ये जो चार हम देख रहे हैं ये मेन इनका क्या है, मेन एलिमेंट है। तो अब क्या करेंगे, हम एक एक एलिमेंट के बारे में हम आज फिर पढ़ेंगे, एलिमेंट के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चले फिर पढ़ते हैं एलिमेंट के बारे में। तो फास्ट हम देखते हैं कि भाई सुपरविजन क्या है, सुपरविजन का क्या मतलब है, सुपरविजन है क्या, सुपरविजन क्या क्या मतलब है। सुपरविजन मीन्स ऑब्जर्विंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू एंश्योर दैट दे परफॉर्म देयर असाइन्ड ड्यूटीज एफिशिएंटली एंड अकॉर्डिंग टू प्लान। मतलब सुपरविजन का मतलब क्या है, सुपरविजन का मतलब ऑब्जर्व करना एम्प्लॉयज़ को, मतलब सबऑर्डिनेट्स को, कि और ये इंश्योर करना है कि जो प्लान वाइज जो काम करना था उस हिसाब से एम्प्लॉयज़ काम अपना ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, या अकॉर्डिंगली जो प्लान है उसके हिसाब से अपना ड्यूटीज़ निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। अगर नहीं निभाते हैं तो क्यों नहीं निभाते देखना पड़ेगा, उसको करेक्ट करना पड़ेगा, और निभाते हैं कि नहीं ये एश्योर करना होता है सुपरविजन का काम। सुपरविजन ये एश्योर करता है कि हमारा जो प्लान
से वो प्लान के हिसाब से हम काम को आगे बढ़ा रहा है और आगे चल रहा है, ये चीज़ एश्योर करता है। ठीक है भाई। सो द सुपरवाइजर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन हायर मैनेजमेंट एंड वर्कर। सुपरवाइजर कहाँ रहते हैं? बीच में, हायर मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में रह के ये चीज़ एश्योर कर देते हैं कि भाई हमारा जो प्लान था, हायर मैनेजमेंट में जो प्लान किए थे, उस प्लान के मुताबिक काम आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर? तो और क्या करते हैं सुपरवाइजर? ही गाइड्स, इंस्ट्रक्ट्स एंड ऑब्जर्व द एम्प्लॉयज टू मेक श्योर दैट वर्क इज डन करेक्टली, सेफली ऑन टाइम। सेफली, करेक्टली एंड ऑन टाइम में भी हो जाना चाहिएगा। ठीक है भाई। तो जो लोग बेंगली में लिखेंगे, जो যারা বাংলায় লিখবে তাদের জন্য দেখো নোট আমি দিয়ে দিয়েছি, তোমরা সেই নোটগুলো কপি করে নাও। ঠিক আছে, आगे जाइए ताहले, चलते हैं आगे फिर। नाउ फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का क्या फीचर्स है? सॉरी, डायरेक्टिंग नहीं, सुपरविजन। सुपरविजन का क्या फीचर्स है, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, वो तो है ही, सुपरविजन एलिमेंट ही तो है, डायरेक्टिंग फंक्शन का एक पार्ट ही तो हुआ। तो सुपरविजन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग है ये। इट हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग, क्या हेल्प करता है? इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स बाय गाइडिंग एंड मॉनिटरिंग द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट को मॉनिटर करके एंड सबऑर्डिनेट को गाइड करके ये डायरेक्टिंग का जो मेन काम शुरुआत करना, आगे ले जाना है, उसका काम करते हैं सुपरविजन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई? कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सुपरविजन इज अ कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग एक्टिविटी। जितने दिन ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा, काम चलता रहेगा, सुपरवाइज करते रहना है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का जो परफॉर्मेंस, वो मतलब उसको गाइड करना, करेक्ट तरीके से उसको आगे ले जाना, ये काम जिंदगी भर चलता रहता है। तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका जो काम है वो कितना अच्छा काम किए हैं नहीं किए वो भी देखना है इनको। तो ऐसे ही कंटिन्यूअसली ये काम करते चलना है। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट क्या होता है? सुपरविजन इन्वॉल्व्स डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि सुपरवाइजर वहाँ काम के प्लेस में ही रहते हैं और आपस में आंख मिला के बातें करते हैं, है ना, सामने सामने बैठ के बातें करते हैं, सामने सामने बैठ के काम को मतलब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए क्लोजली उनके साथ कम्युनिकेशन होता है, पर्सनालिटी मतलब पर्सनली उसके साथ कम्युनिकेशन होता है एम्प्लॉयज़ का। ठीक है। तो इसलिए फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है उनके साथ। नाउ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। सुपरविजन क्या होता है? मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में एक लिंक है। अभी आपको बताया कि बीच में रहते हैं, है ना, जो सुपरवाइजर है वो मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में रहते हुए ये एश्योर करता है कि जो प्लान वाइज हमने प्लान किए थे, हायर मैनेजमेंट जो प्लान किए थे काम का, उसको एश्योर करता है कि वो काम प्लान के मुताबिक हो रहे हैं। ठीक है भाई। चले आगे। फोकस ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क मीन सुपरविजन मेनली फोकसेस ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। जो प्लान हमने किए हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? सुपरविजन करता है। सो द सुपरवाइजर्स इंश्योर दैट वर्क इज कैरिड आउट एज पर शेड्यूल्ड स्टैंडर्ड्स एंड इंस्ट्रक्शन। जो काम हमने लिया था वो शेड्यूल के हिसाब से हो रहे हैं, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो काम हो रहे हैं, ये चीज़ एश्योर करता है। नेक्स्ट, गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। क्या बोला गया है कि भाई सुपरवाइजर्स जो है प्रोवाइड गाइडेंस, गाइड करते हैं। किसको गाइड करते हैं? जॉब कैसे करना है, काम को कैसे करना है, ट्रेन करता है एम्प्लॉयज़ को कि किस तरह से काम को आगे ले जाना है, और उनका जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कौन करते हैं भाई? कौन करते हैं? सुपरवाइजर। ठीक है भाई। चलिए एक मिनट। क्लियर। अब हम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? फीचर्स क्या है भाई? मेंटेनेंस डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन मेंटेन करना। सुपरविजन इंश्योर्स discipline and order among employees by enforcing rules, procedures
एंड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, ये सब फिक्स कर देते हैं सुपरवाइजर। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो डिसिप्लिन है, काम का जो जगह के जो डिसिप्लिन है ऑर्गेनाइजेशन का, वो बरकरार रहते हैं। प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करके क्या प्रोसीड्योर है उस प्रोसीड्योर में काम करते हैं, चलते हैं आगे, तो डिसिप्लिन मेंटेन रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। और क्या है भाई, इतने सारे पॉइंट हमने तो दिए हैं, लेकिन आपको इतने सारे पॉइंट लिखने का ज़रूरत नहीं है, याद भी करने का ज़रूरत नहीं। आप 6 पॉइंट मैक्सिमम याद रखिए, काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़। क्या करते हैं ये गुड सुपरवाइजर? मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ बाय एनकरेजिंग, अप्रिशिएटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग देयर एफर्ट्स। ऐसे करके आप एम्प्लॉयज़ को क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे। उनको मोटिवेट करेंगे तो उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्या है भाई? इम्प्रूव कम्युनिकेशन। सुपरविजन इम्प्रूव्स टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। सुपरवाइजर बीच में रहते हैं, मैनेजमेंट का कोई इन्फॉर्मेशन है तो सीधा एम्प्लॉयज़ को देते हैं, फिर एम्प्लॉयज़ का सबऑर्डिनेट का जो कुछ अगर ग्रीवेंस वगैरह कुछ भी है वो सीधा मैनेजमेंट के पास पहुंचा देते हैं। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं बीच में, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एंश्योर्स क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। बाय ऑब्जर्विंग वर्क परफॉर्मेंस सुपरवाइजर्स एंश्योर दैट द आउटपुट मीट्स रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स। क्या बोला गया है कि ये चीज़ इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका क्वालिटी और जो काम हो रहा है उसका क्वालिटी भी अच्छा होगा एंड वो एफिशिएंसी भी, मतलब जो एम्प्लॉयज़ का जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगा। ये चीज़ एश्योर करता है कौन? कौन करता है भाई? सुपरविजन, ठीक है भाई। तो चले फिर सुपरविजन का इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बीएसटी ज़्यादा पढ़ाते हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, पार्ट पार्ट पढ़ाएंगे। एक वीडियो लंबा बन जाएगा, बच्चे फिर रो पड़ेंगे, इतने सारे एक साथ बड़ा लंबा वीडियो अच्छा नहीं लगता सर, बोर हो जाते हैं, है ना, बोरिंग लगता है। थ्योरी पेपर है, बोर हो जाते हैं कॉमर्स के बच्चे, कोई बात नहीं, थोड़ा बोरिंग हो लेकिन पढ़ाई तो करना पड़ेगा भाई। चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं खींचेंगे, ठीक है। चलिए नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन। क्या इम्पोर्टेंस है? इंश्योर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। पहले ही बताया कि सुपरविजन क्या करता है कि काम होना है प्लान के मुताबिक, ये एश्योर करता है कौन? सुपरविजन, ठीक है। ये चीज़ इंश्योर करता है कि जो काम आपने प्लान किए हैं वो प्लान के मुताबिक आपका काम एग्जीक्यूट होगा और हो रहा है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? अभी बताए हैं मेंटेन्स डिसिप्लिन। सुपरविजन हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन एमंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय के आपस में जो डिसिप्लिन है वो बरकरार रखने के लिए क्या होता है? सुपरविजन हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर तरीके से जो रूल्स फॉलो करते हैं, रेगुलेशन फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड बिहेवियर जो है एम्प्लॉयज़ का वो भी फिक्स कर दिया जाता है, तो फिर उसी हिसाब से वो लोग चलते हैं, तो काम कोई इनडिसिप्लिन कंडीशन नहीं आता है। फिर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। अभी बताया आपको फीचर्स में भी कि ये मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में एक आपस में एक लिंक बनाते हैं, वो बीच में रहते हैं, दोनों की तरफ एक लिंक बनाते हैं। इनका जो मैनेजमेंट का जो इन्फॉर्मेशन हो इनके पास पहुंचते हैं, इंस्ट्रक्शन इनके पास पहुंचते हैं, एम्प्लॉयज़ के पास पहुंचा देते हैं, और एम्प्लॉयज़ का कोई ग्रीवेंस हो, कोई एडवाइस हो, वो भी ऊपर की तरफ, मतलब मैनेजमेंट की तरफ फ्लो होता है। इस तरह से वो बीच में एक लिंक, एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। चलिए, प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड सपोर्ट। सुपरवाइजर्स गाइड वर्कर्स इन परफॉर्मिंग देयर टास्क एंड प्रोवाइड हेल्प व्हेनेवर दे फेस एनी डिफिकल्टीज। क्योंकि सुपरवाइजर क्या करते हैं? उसको गाइड करते हैं कैसे काम करना होता है, और अगर काम करते हुए कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं एम्प्लॉयज़, तो सुपरवाइज उसको गाइड करते हैं कि भाई डिफ़िकल्टी में आ जाते हैं, तो उसको हेल्प करता है कि कैसे वो डिफ़िकल्टी से बाहर लिया जाए। और इसमें क्या होता है? एम्प्लॉयज़ का जो कॉन्फिडेंस है इंक्रीज़ होता है और मिस्टेक कम हो जाता है, गलती कम होता है। और क्या है? इम्प्रूव्स मोटिवेशन एंड मोरल। क्या होता है? इम्प्रूव मोटिवेशन एंड मोरल। क्या बोला है? सुपरवाइजर मोटिवेट वर्कर्स बाय रिकॉग्नाइजिंग देयर एफर्ट्स। अच्छा काम करते हैं तो उसको अप्रिशिएट करो भाई, एंड अप्रिशिएटिंग गुड वर्क, अच्छा काम करे उसका अप्रिशिएट करो,
एंड इनकरेजिंग देम टू परफॉर्म बेटर, उसको इनकरेज करते हैं और अच्छा करो, आपसे होगा, आप अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा करेंगे तो आपके फ्यूचर अच्छा होगा, इस तरह से उसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। और क्या होता है भाई, एंश्योर्स क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, अभी बताया है फीचर्स में, ये क्या करता है आपका जो प्रोडक्ट मतलब काम का जो मतलब थ्रू रेगुलर ऑब्जर्वेशन सुपरविजन एंश्योर दैट वर्क मीट्स द रिक्वायर्ड क्वालिटी, जो क्वालिटी जो स्टैंडर्ड का काम होना था वो काम होता है और कंप्लीट होता है, किस तरह से एफिशिएंटली वो काम होता है, ये चीज़ एश्योर करता है। Develops leadership qualities. Supervisors develop leadership skills as they have to manage people, solve problems and take quick decision. ये सब करने के लिए उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर बिल्ड होता है। Improves communication. सुपरविजन एनकरेज टू वे कम्युनिकेशन, है ना, दोनों तरफ कम्युनिकेशन, इधर से उधर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरफ करते हैं। तो सुपरवाइजर प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट टू एम्प्लॉयज एंड कॉन्वे वर्कर्स ओपिनियंस टू अपवर्ड, है ना, मैनेजमेंट को देते हैं। हेल्प्स इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, है ना, सुपरवाइजर्स क्या करते हैं, प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, क्योंकि सुपरवाइजर खुद ही तो उसको सिखाते हैं कैसे काम करना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉयज़ को। दिस हेल्प्स न्यू एंड लेस एक्सपीरियंस वर्कर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि उनको पता नहीं है कैसे काम करना है, तो उनका जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है भाई इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्या होता है कि बाई मैनेजिंग डिसिप्लिन, इम्प्रूविंग मोटिवेशन एंड इंश्योरिंग प्रॉपर वर्क एग्जीक्यूशन, सुपरविजन लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, है ना। अगर आप एक इंश्योर करेंगे कि डिसिप्लिन में चल रहा है काम, मोटिवेट होता है एम्प्लॉई, मोटिवेट हो रहा है तो एफिशिएंटली वो लोग काम करेगा, तो काम भी जो काम प्लान वाइज है उसको अच्छे तरीके से आगे ले जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है ना वो बढ़ेगा, हायर होगा प्रोडक्टिविटी, है ना। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ एंड क्वालिटीज ऑफ ए गुड सुपरवाइजर। एक अच्छे सुपरवाइजर का क्या काम है, उनका क्या क्या है, क्वालिटीज क्या है। चलिए पहले तो देखते हैं फंक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग द वर्क, जो काम करना है पूरा दिन में या पूरा हफ्ते में जो काम करना है उसका अच्छे तरीके से एक डेली का एक शेड्यूल बना लेना है एम्प्लॉयज़ के लिए, और वो काम को, टास्क को एलोकेट कर देना है, एम्प्लॉयज़ के अंदर एलोकेट करना है। ये काम है किसका, सुपरवाइजर का। सेकेंड, और क्या काम है भाई, इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, ही गिव्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर टू द वर्कर्स, है ना, रिगार्डिंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वो ऑर्डर देते हैं और उसी के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। और क्या होता है भाई, गाइडिंग एंड ट्रेनिंग द वर्कर्स, जो वर्कर है उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है, कौन देता है, सुपरवाइजर। जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का जो स्किल है वो इम्प्रूव होता है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग वर्क, सुपरवाइजर्स कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स, है ना, देखते रहते हैं परफॉर्मेंस सबका, कैसे कौन काम कर रहा है, और ये इंश्योर करता है कि जो काम दिया गया है सबको वो अच्छे तरीके से हो जाए, और जो काम है वो स्टैंडर्ड जो हमने बनाया है उस स्टैंडर्ड के मुताबिक एकदम से काम होता रहे। अगर कोई मिस्टेक होता है उसको भी वो करेक्ट करके सही काम को आगे ले जाए। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, वो पहले भी बताया गया है कि सुपरवाइजर का ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करे, कि डिसिप्लिन और काम की जो एनवायरनमेंट है वो बरकरार रहे, वर्क प्लेस का जो एनवायरनमेंट उसको सही तरीके से आगे ले जाए। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, supervisors motivate employees through appreciation, recognition and encouragement, कि उनका जो काम है, उनका जो मोरल है वो एंड उसका जो एफिशिएंसी है वो बढ़े, काम करने के लिए उसका इच्छा क्षमता आए।
नेक्स्ट है एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। ये भी पहले बताया कि सुपरवाइजर जो है वो हायर मैनेजमेंट एंड जो एम्प्लॉयज़ है उसके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन एक लिंक की तरह काम करते हैं, दोनों के आपस में एक लिंक बनाते हैं, इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे पास ऑन करते हैं और एम्प्लॉयज़ का जो भी एडवाइस वगैरह जो भी है वो ऊपर की तरफ ले जाते हैं। मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी, सुपरवाइजर्स मेंटेन क्या करता है, आपस में कोऑपरेशन को बरकरार रखते हैं, टीम वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इसलिए एम्प्लॉयज़ जो है वो मिलके आपस में मिलके एक ग्रुप यूनिटी होके काम करते हैं, यूनाइट करके रखते हैं कौन, सुपरवाइजर्स। और क्या करता है, हेल्प इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वो तो करता ही है क्योंकि ट्रेनिंग देने का काम उन्हीं का ही है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बंदोबस्त करते हैं और एम्प्लॉयज़ का स्किल बढ़ाते हैं। Ensuring safety, the supervisor ensure that safety measures are followed, क्योंकि कंपनी के अंदर जो सेफ्टी मेजर्स है, वर्क प्लेस का जो सेफ्टी मेजर्स है वो चीज़ अच्छे तरीके से एम्प्लॉयज़ फॉलो करे और अपना तरीके से काम करे कि इसमें क्या होगा कि सेफ रहेगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का कोई मशीन में कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ हो सकता है, वो ना हो, इसलिए प्रॉपर तरीके से वो सेफ्टी मेंटेन करके काम भी सुपरवाइज़र का है वो देखने का। चलिए, ये है सुपरवाइज़र का काम था। अब एक अच्छे सुपरवाइज़र बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए वो आपको जानना भी चाहिए कि आगे की जाके आप कुछ काम करेंगे, जहाँ जॉब करेंगे वहाँ पे अगर आपको सुपरवाइज़र बना दिया गया तो आपके अंदर क्या क्या वो चीज़ रहना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ रहना चाहिए कि आप वो चीज़ कर पाए, वो आप संभाल पाए। चलिए देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल लीडरशिप एबिलिटी होना चाहिए आपके अंदर, है ना। एक गुड सुपरवाइज़र शुड बी एबल टू लीड, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर द वर्कर्स, क्योंकि आपको खुद को काम तो करना नहीं है, सबको लेके काम करना है, तो सबको काम करवाने का काम तो लीडर का ही होता है, तो अच्छे तरीके से लीडरशिप पावर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है भाई, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ही शुड हैव द एबिलिटी टू क्लियरली एक्सप्रेस आइडियाज़, जो आइडियाज़ हो क्लियरली उसको समझा पाए, इंस्ट्रक्शन दे पाए और केयरफुली वर्क, मतलब जो एम्प्लॉयज़ है, वर्क फोर्स है, वर्कर्स है, उसका फीडबैक भी केयरफुली सुनने का भी उनका क्षमता होना चाहिए, पेशेंस के साथ सुनने का क्षमता भी होना चाहिए। चलिए, और क्या है, टेक्निकल नॉलेज भी उनके पास होना चाहिए। ए सुपरवाइजर मस्ट हैव शुड हैव टेक्निकल नॉलेज ऑफ द वर्क सो दैट ही कैन गाइड वर्कर्स इफेक्टिवली, है ना। जो काम का है उस काम का जो टेक्निकल नॉलेज उसके अंदर होना चाहिए कि वो खुद गाइड कर पाए एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट क्या है भाई, फेयरनेस एंड impartiality, है ना। he should treat all employees equally without any favoritism और bias, किसी को स्पेशली ट्रीट करना और किसी को अनस्पेशली ट्रीट करना ऐसा नहीं करना है, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ये क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, है ना। ए गुड सुपरवाइजर मस्ट हैंडल प्रॉब्लम्स कामली, शांत से एंड क्विकली एंड इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं, ये पावर उनके पास होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो आता रहेगा, काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, तो प्रॉब्लम को कितना अच्छे तरीके से एफिशिएंटली एंड क्विकली आप सॉल्व कर पाओ, ये क्षमता आपके पास होना चाहिए एक सुपरवाइजर बनने के लिए। और क्या है, पेशेंस एंड टॉलरेंस, ये सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई सिंस सुपरवाइजर डील्स मेनी एम्प्लॉयज डेली, सो दे नीड पेशेंस एट टू हैंडल कॉम्प्लेन्स एंड एरर्स, गलती होगा, कंप्लेन आएगा, ये कंप्लेन एंड एरर को सुधारने के लिए जो सुपरवाइज़र है उसके अंदर वो टॉलरेंस एंड पेशेंस ज़रूर होना चाहिए। नहीं तो फिर अगर आप ये चीज़ नहीं रहेगा आपके अंदर, आप गुस्से हो जाएंगे, आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ए सुपरवाइजर मस्ट बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी टू सेट गुड एग्जाम्पल फॉर अदर्स, क्योंकि आपको देख के ही आपका जो सबऑर्डिनेट है आपको आइडल बना के वो काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, तो आपको भी ऐसे ही होना चाहिए कि आपको वो आइडल बना पाए। तो आपको ऑनेस्ट भी होना है और मतलब ऑनेस्टली काम करना है आपको, है ना। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ही शुड बी एबल टू टेक क्विक एंड साउंड डिसीजन, अच्छे डिसीजन और जल्दी ले पाए, है ना। कोई भी सिचुएशन, अर्जेंट सिचुएशन पड़ सकता है आपके पास, तो उस समय आपको तुरंत डिसीजन लेना होता है और
और वो भी अच्छे डिसीजन लेना पड़ता है, गलत नहीं लेना चाहिए, है ना, तो गलत डिसीजन ना हो जाए। और क्या है भाई, सेंसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ सुपरवाइजर शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ द सक्सेस एंड फेलियर, दोनों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अगर सक्सेस हो तो हम हैं और गलती है, फेलियर है तो कोई और है, ऐसा नहीं है। टीम वर्क का अगर गलती है वो भी आपका है, अगर टीम वर्क का सक्सेस है वो भी आपका है, दोनों को ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और दोनों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट क्या बताया गए हैं कि भाई कोऑपरेटिव एटीट्यूड, मतलब ही मस्ट वर्क विथ अदर्स, दूसरे के साथ कोऑपरेट करके जरूर काम करेगा, फ्रेंडली मैनर में अपना टीम को चलाएगा, तभी जाके काम अच्छे तरीके से होगा, है ना। तो ये कोऑपरेटिव एटीट्यूड उसके अंदर होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने देखिए सुपरविजन तक कंप्लीट कर दिए, बाकी जो 3 रह गए हैं एलिमेंट, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम नहीं चाहते कि एक साथ बहुत ज़्यादा पढ़ा दे और आप बोर हो जाए, आप धीरे धीरे पढ़े लेकिन अच्छे तरीके से पढ़े, ठीक है। ये जो नोट आपको हमने दिए हैं, ये नोट अगर आप कॉपी में पूरा उतार के रेडी करके रखेंगे, एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आएगा। इस तरह से ही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास भी आएगा, आप उसको आंसर कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आपका क्या काम होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, ज़रूर इस वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, जो कि आप लोग कर ही रहे हैं। हमारे सब वीडियो आप देखते हैं और लाइक करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। हम बहुत हैप्पी है इसलिए कि आपको हेल्प हो रहा है और हमारा भी हेल्प हो रहा है, तो इसलिए आगे भी ऐसे करते रहे, है ना। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और हमारे दूसरे वीडियो भी देखते रहिए, जो कि अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स, हम तीनों में ही और BSTD भी कर रहे हैं। तो आपको पूरा सिलेबस 4th सेम का पूरा मिलते रहेगा, आप पढ़ते रहिए और दोस्त को भी पढ़ने में हेल्प करते रहिए, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।